प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 मॉडर्न अप्रोच। ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो डेबिट का आइटम है एंड क्रेडिट का आइटम है यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड जो 4 रूल्स हैं, 2 डेबिट के एंड 2 क्रेडिट के, वो दोनों यहाँ लिखा हुआ है। इसका बेस लेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते समय मैं समझाते चलूंगा और फिर से उसको कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाए। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन entered into by R after he started his business. So how various accounts will be affected by these transactions and past journal entry. ये आपने देख लिया। क्या कहता है कि R ने ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन कंपनी के बुक में किया है, कंपनी में किया है। सपोज ये R लिमिटेड है तो R लिमिटेड में R ने किया है। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन क्या क्या है देखिएगा। 2017 अप्रैल यानी 2017 अप्रैल, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर्स को आप ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन भी लिखा होगा। पहला ट्रांजैक्शन हुआ है, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5000। आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5000, ये ट्रांजैक्शन हुआ है। किसके बुक में हुआ है? आर लिमिटेड, यानी आर जो कंपनी है उसमें हुआ है बाय आर। आप अकाउंटेंट किसके हैं? कंपनी के। किसकी नज़र से देखेंगे? कंपनी की नज़र से देखेंगे। ध्यान से। अब आर लिमिटेड में यानी कि कंपनी में क्या फ़र्क पड़ा? कंपनी में ये फ़र्क पड़ा कि कैश गोज अप एंड कैपिटल गोज अप। चूँकि आर लिमिटेड यानी कि आर लिमिटेड हो, आर कंपनी हो, आर पार्टनरशिप फॉर्म हो, कुछ भी हो, आप अकाउंट बिजनेस की कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या फर्क पड़ा? कैश गोज अप एंड कैपिटल गोज अप। चूंकि स्टार्ट कर रहा है तो ये कैपिटल है, तो आर के बुक में यानी आर कंपनी के बुक में कैश गोज अप एंड व्हाट, द कैपिटल गोज अप। मैंने कैश क्यों बोला? मैं बैंक भी बोल सकता था। क्या मैं ये बोलता कि बैंक गोज अप तो क्या गलती होती? नहीं, वो भी सही है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ अमाउंट दिया है, तो आप कैश भी ले सकते हो, बैंक भी ले सकते हो। कोई आपको पुलिस वाला पकड़ के नहीं ले जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? लेकिन हाँ, अगर कैश लिख दिया तो आपको कैश लिखना पड़ेगा, चेक लिख दिया तो आपको बैंक लिखना पड़ेगा। बट अगर नहीं लिखा है तो आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी लिख सकते हो। करेक्ट। सो आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5000। मैं इसको कैश ले रहा हूं तो कैश गोज अप एंड कैपिटल गोज अप। अब ध्यान से देखना, कैश किसका आइटम है? कैश डेबिट का आइटम है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हेन ट्रांजैक्शन हैज गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज एनी आइटम ऑफ डेबिट साइड, देन दैट पर्टिकुलर आइटम विल बी डेबिटेड। रूल दिख रहा है आपको? तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कैपिटल किसका आइटम है? क्रेडिट का। देखिए, कैपिटल किसका आइटम है? क्रेडिट का। रूल में देखिए, रूल क्या कहता है? रूल नंबर 3 यानी जो क्रेडिट साइड में का है, देखिएगा कि एनी ट्रांजैक्शन विच हैज गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज द एनी आइटम ऑफ लायबिलिटी साइड और क्रेडिट साइड, देन दैट पर्टिकुलर आइटम विल बी क्रेडिटेड। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट गोज अप तो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अगर जनरल एंट्री मारा जाए तो जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसके बुक में? बिजनेस के बुक में। आप अकाउंटेंट किसके हो? बिजनेस के हो, ध्यान रखना। सेकंड है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹1200। ट्रांजैक्शन है। इंपैक्ट क्या पड़ा? फर्नीचर गोज अप एंड कैश गोज डाउन। फर्नीचर गोज अप एंड कैश गोज डाउन। सिंपल। फर्नीचर किसका आइटम है? डेबिट का। रूल क्या कहता है? जब डेबिट का आइटम बढ़ेगा बिजनेस में तो वो आइटम डेबिट होगा। कैश गोज डाउन, कैश किसका आइटम है? डेबिट का। रूल क्या कहता है?
any transaction which has got impact to reduce the item of debit side, then that item will be credited. तो journal entry क्या होगा बताओ? Furniture goes up, debit, cash goes down, credit. तो journal entry क्या होगा? Furniture account debit to what account? Cash account. ये आपको क्वेश्चन समझाते चल रहा हूँ डिक्टेट करते समय, फिर से मैं एक बार कराऊंगा ताकि आपके मनोमस्तिष्क पे बिल्कुल बैठ जाएगा. पॉइंट नंबर 3 यानी कि थर्ड को है पेड सैलरी टू हिज क्लर्क 1100. पेड सैलरी टू हिज क्लर्क 1100. अब जरा इम्पैक्ट देखो क्या है. सैलरी गोज अप, ओके, कैश गोज डाउन. सैलरी गया, सैलरी क्या है? एक्सपेंस. रूल देखो. अब देखो सैलरी कौन से साइड का आइटम है? डेबिट साइड का. कैश किस साइड का आइटम है? डेबिट साइड का. व्हेन एनी ट्रांजैक्शन हैज गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज द आइटम ऑफ द डेबिट साइड, देन दैट आइटम विल बी डेबिटेड, देन सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड. कैश गोज डाउन. रूल क्या है? एनी ट्रांजैक्शन विच हैज इम्पैक्ट टू डिक्रीज द आइटम ऑफ द डेबिट साइड, then that particular item will be credited. तो कैश अकाउंट will be credited. जर्नल एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? कैश अकाउंट. 1100. दैट्स ऑल. अब नेक्स्ट देखते हैं 4. पेड रेंट 1150. कहाँ कहाँ इंपैक्ट पड़ा? रेंट पे किया, यानी कंपनी ने रेंट पे किया. जब कंपनी ने रेंट पे किया तो क्या हुआ? एक्सपेंस गोज अप, ठीक है, एंड कैश गोज डाउन. कैश नीचे गया, क्योंकि जब पे हुआ तो कैश नीचे हुआ. तो एक्सपेंस गोज अप एंड कैश गोज डाउन, यानी रेंट एक्सपेंस गोज अप, राइट. तो रेंट एक्सपेंस किसका आइटम है? डेबिट का. देख रहे हैं आप? डेबिट का. तो गोज अप तो इट विल बी डेबिटेड, कैश गोज डाउन इट विल बी क्रेडिटेड. रूल देख रहे हैं? एनी transaction which has got impact to increase the item of debit side will be debited. Any transaction which has got impact to reduce the item of debit side will be credited. तो ध्यान से रखना, एक ही ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट डेबिट साइड के दो आइटम पे पड़ सकता है. एनी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्रेडिट साइड के दो आइटम पे पड़ सकता है. तो ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमेशा डुअल होगा, हमेशा डबल होगा. हो सकता है एक साइड डेबिट पे पड़े, दूसरा क्रेडिट पे पड़े. हो सकता है दोनों ही इम्पैक्ट डेबिट पे पड़े. हो सकता है दोनों ही इम्पैक्ट क्रेडिट पे पड़े. बट डबल इफेक्ट जरूर होगा, तभी इसको डबल एंट्री सिस्टम या डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है ना? बस ये देखना कि कौन से आइटम पे इम्पैक्ट पड़ता है या कौन सा आइटम इफेक्ट होता है, या कौन सा जो एक्टिविटी है उसको इफेक्ट करता है. इसको डेबिट का आइटम को इफेक्ट करता है. एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या दोनों डेबिट का आइटम है, क्या दोनों क्रेडिट का आइटम है, या एक डेबिट का है और दूसरा क्रेडिट का है. जैसे आपने फर्स्ट एंट्री देखा कैपिटल का, कैश डेबिट का था, कैपिटल क्रेडिट का था. कैश डेबिट का था, कैपिटल क्रेडिट का था. लेकिन आपने रेंट पेड में क्या देखते हैं? रेंट भी डेबिट का है और कैश भी डेबिट का है. तो आपको रूल ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट किस आइटम पे है और वो आइटम किस साइड का है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये आइटम कौन से साइड का है क्लियर नहीं है और आप क्वेश्चन पिकअप करते हो तो आप रटोगे और आप बहुत बड़ा क्राइम करोगे खुद के साथ, क्योंकि बिना समझे आप कर रहे हो. मेरी बात समझ में आ रही है ना? ध्यान रखना. मैं कुछ क्वेश्चन तक डेबिट का आइटम क्रेडिट का आइटम को लेफ्ट में रखूंगा और रूल्स को डेबिट में यहीं पे रखूंगा. मैं रूल्स को मैं यहीं पे रखूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसको हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट. पॉइंट नंबर 4 कहता है पेड रेंट 1150. अब बताओ रेंट किसका आइटम है? डेबिट का. कैश भी किसका आइटम है? डेबिट का. यानी कि दोनों ही आइटम किसका है? डेबिट का. एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है. क्या इंक्रीज हो रहा है? रेंट. तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे. सो रेंट अकाउंट डेबिट. क्या डिक्रीज हो रहा है? कैश. तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट. जनरल एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बात खत्म, एब्सोल्युटली खत्म. क्लियर? अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर अगर मैं कैश के जगह बैंक लिख दूं तो क्या होगा? कोई बात, सही है, वो भी सही है. रदर मॉड्यूल देखोगे
तो बैंक लिखा है यहाँ पे, बट चूंकि मैं कैश को बेस लेके अभी चल रहा हूं तो इस क्वेश्चन में सभी मैं कैश लूंगा, राइट। अब नेक्स्ट है क्या चीज, रिसीव्ड इंटरेस्ट 2000, रिसीव्ड इंटरेस्ट 2000। अब देखो किसको किसको इंपैक्ट करता है, ये एक डेबिट का आइटम है और दूसरा क्रेडिट का आइटम है। देखो जब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो क्या हुआ कंपनी में, कैश गोज अप, सो कैश इंक्रीज हुआ, एंड इनकम गोज अप, दैट इज इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम गोज अप। तो कैश किसका आइटम है, डेबिट साइड का, इंटरेस्ट इनकम किसका आइटम है, क्रेडिट साइड का। रूल क्या कहता है, एनी ट्रांजैक्शन विच हैज गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज द आइटम ऑफ डेबिट साइड, दैट आइटम विल बी डेबिटेड, and any transaction which has got impact to increase the item of credit side, that item will be credited. Am I clear? So the very simple point यहाँ निकल के आएगा, cash account debit to what, interest income या interest received account 2000, ध्यान से, cash account debit 2000 to interest received account 2000, ये हमारे पास ये है। अब ये एज इट इज क्वेश्चन यहां आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, मेरी अभिलाषाएं आपसे क्या है, मेरी चाहत आपसे क्या है कि जब आप सवाल पढ़ो तो सवाल पढ़ते पढ़ते आपके जहन में होना चाहिए कि इसका इफेक्ट क्या होगा। रटने की कोशिश मत करना, बिजनेस की नज़र से सोचना, सब कुछ दिखेगा कि बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ा, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन से बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, किस आइटम पे इफेक्ट पड़ेगा ये क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहां आ गया, डेबिट आइटम क्रेडिट आइटम ऊपर लिखा हुआ है, रूल भी लिखा हुआ है। ओके, अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूं। ये है सॉल्यूशन, दैट इज आर इन द बुक्स ऑफ आर या आर लिमिटेड, कुछ भी लिख दो चूंकि क्वेश्चन नहीं बोला है, जर्नल। अब हमने कॉलम देखा, चूंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ट्रांजैक्शन के साथ तो ध्यान से देखेंगे। 2017 अप्रैल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, नेचर ऑफ अकाउंट्स, हाउ अफेक्टेड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये जनरल एंट्री पे आ गया। पहला आइटम देखो, फर्स्ट आइटम 5000 कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ओके, कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जब आपको फुल फ्लेज में जर्नल एंट्री कराऊंगा तो प्रॉपर फॉर्मेट में कराऊंगा, और ये जो पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शन देख रहे हो ये नरेशन में चला जाएगा, लेकिन मैं चूंकि आपको समझा रहा हूं यहाँ पे तो उसको डिटेल में लेके जा रहे हैं, चूंकि अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आप अभी समझ रहे हो। अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, अकाउंट इन्वॉल्व्ड क्या है, कैश एंड आर कैपिटल, ठीक है, कैश एंड आर कैपिटल, क्लियर, कैश एंड आर कैपिटल। नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, मतलब क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ, तो आप देखेंगे एसेट एंड कैपिटल, एसेट इंक्रीज हुआ, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। एंट्री क्या मारेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5000, सिंपल, पहले भी आपको समझाया जा चुका है और इस पे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स क्लियर फॉर यू। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, क्लियर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹1200। जब आपको फुल फ्लेज में जर्नल एंट्री कराऊंगा तो प्रॉपर फॉर्मेट में कराऊंगा, और ये जो पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शन देख रहे हो ये नरेशन में चला जाएगा, लेकिन मैं चूंकि आपको समझा रहा हूं यहाँ पे तो उसको डिटेल में लेके जा रहे हैं, चूंकि अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आप अभी समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो, अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है, फर्नीचर एंड कैश। नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, फर्नीचर एसेट एंड कैश एसेट। नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, फर्नीचर एसेट एंड कैश एसेट। इफेक्ट क्या पड़ा, हाउ अफेक्टेड, एसेट इंक्रीज्ड एंड एसेट डिक्रीज्ड। तो जो एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, जो एसेट डिक्रीज हुआ क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
1200 टू कैश अकाउंट 1200। दैट्स ऑल। ये ट्रांजैक्शन भी ख़त्म हो गया, हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, अच्छी तरह से समझ के कर लिया। थर्ड ट्रांजैक्शन है पेड 1100 टू एम्प्लॉय फॉर सैलरी, मतलब सैलरी के लिए दिया। ठीक है। अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन सा है? सैलरी एंड कैश। नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है? सैलरी एक्सपेंस, कैश एसेट्स। इम्पैक्ट क्या हुआ? एक्सपेंस इंक्रीज्ड एंड एसेट डिक्रीज्ड। एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1100 1100। सैलरी अकाउंट 1100 टू कैश अकाउंट 1100। इम्पैक्ट एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है? ध्यान से देखिएगा। पेड रेंट 1150। क्लियर? बहुत क्लियर है। अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? रेंट एंड कैश। बिल्कुल क्लियर है। नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है? एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स। इम्पैक्ट क्या पड़ा? इफेक्ट क्या पड़ा? एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। तो एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट 1150 टू कैश अकाउंट 1150। रूल एकदम क्लियर है। अब आता है ट्रांजैक्शन नंबर 5, रिसीव्ड इंटरेस्ट 2000। क्लियर? इस रिसीव्ड इंटरेस्ट 2000। अब ध्यान से देखिएगा, अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है? कैश एंड इंटरेस्ट इनकम। नेचर क्या हुआ आप देखिएगा? एसेट एंड इनकम। इफेक्ट क्या पड़ा? एसेट इंक्रीज्ड, इनकम इंक्रीज्ड। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट गोज अप, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू इंटरेस्ट इनकम 2000। ये आपके पास अकाउंट हो गया। अब ये पूरा का पूरा यहाँ सॉल्यूशन है और ये पूरा का पूरा यहाँ ऊपर रूल देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आप आराम से देख रहे हैं। आराम से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इफेक्ट देख लीजिए। मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो गया, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी।